हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यूथ पब्लिकेशन की एग्ज़ाम पॉइंटर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन सीरीज चल रही है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे भी देख लेना, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, तो आप देख लेना। तो स्टार्ट। और फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पे आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, आज के पिछले क्लास, इससे पहले के क्लास में मैंने लोकसभा राज्यसभा के बीच में डिफरेंस बताया था। आज हम संसदीय कार्रवाई के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे फिर जो विधेयक होता है, साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या डिफरेंस है, और धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या डिफरेंस है, वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमें पढ़ना वो मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। तो देखो, पहले तो संसदीय कार्यवाही। तो विधेयक किसे कहते हैं? तो एक विधायी प्रस्ताव जो संसद के सदन के समकक्ष रखा जाता है, उसे ही हम विधेयक कहते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी विधेयक क्या है? तो मंत्रियों द्वारा शुरू किए गए विधेयक सरकारी, और गैर मंत्री सदस्यों द्वारा शुरू किए गए विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। डिफरेंस पता चल गया सरकारी और गैर सरकारी में। आगे है, लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? तो लोकसभा द्वारा अविश्वास लाने के लिए 50 सदस्यों की होती है। आगे है, संसद को अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति किसके तहत होती है? अनुच्छेद 118 के तहत होती है। आगे है, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? ये कई बार आप एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो संबंधित सरकार के द्वारा। आगे है, कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया था? तो मोरारजी देसाई 1978 में। लोकसभा में अब तक कुल कितनी बार अविश्वास? तो 27 बार। सर्वप्रथम ऐसा नेता जिसे सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया, कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। प्रस्ताव पर विचार से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। आगे, ऐसे नेता जिन्होंने विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण त्यागपत्र दे दिया, तो ये है बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके विरुद्ध लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार द्वारा उसे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रत्येक सदन में लाया जाता है। आगे मूल प्रस्ताव कौन कौन से हैं? ठीक है, तो एक है धन्यवाद प्रस्ताव है, एक अविश्वास प्रस्ताव है, एक है विशेषाधिकार प्रस्ताव, फिर है पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति एवं हटाने का प्रस्ताव। आगे है स्थानापन्न प्रस्ताव किसे कहते हैं? तो मूल प्रस्ताव से पूर्व उनके विकल्प के रूप में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव। आगे, कटौती प्रस्ताव कौन से होते हैं? तो नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, प्रतीक कटौती तथा कंगारू कटौती। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी, देखो ये कई बार आपने देखा होगा, देखो सभी धन विधेयक जो वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं होते। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनकी चर्चा की जाती है। ये बोला गया आर्टिकल 110 में। अब हम देखते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या डिफरेंस है। देखो, तो संसद के दोनों सदनों में पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, दूसरे धन विधेयक को और साधारण विधेयक दोनों में। यह किसी भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। और धन विधेयक है, ये सिर्फ मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ली जाती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है। आगे, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक ही रोक सकती है।
इसे 14 दिनों तक रोका जा सकता है। ये 6 माह, ये 14 दिन। दोनों सदनों की सहमति की नियुक्ति अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता। देखो, साधारण विधेयक में ही सिर्फ संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है, और ये कौन से आर्टिकल में है? 108 में है। और धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, आर्टिकल 111 में। इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। आगे, साधारण विधेयक जो राज्यसभा भेजने हेतु लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष प्रमाण पत्र आवश्यक है। लोकसभा का प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा पहले। अब ये धन विधेयक और वित्त विधेयक में डिफरेंस। चलो इधर देख लेते पहले। देखो, वित्त विधेयक को कितने दिनों में प्रभावी हो जाना चाहिए? तो 75 दिनों के भीतर। विश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा। संसद के एक सत्र में कई बैठक होती है। अब ये देखो, स्थगन क्या होता है? इसमें केवल एक बैठक की समाप्ति होती है। सत्रावसान, यह सदन के एक सत्र को समाप्त करने का है। विघटन, यह संसद के जीवन काल को समाप्ति घोषित करने अर्थात भंग करने का विघटन। स्थगन हो गया यानी जो बैठक हो रही उसको समाप्त करने का। सत्रावसान, जैसे मानसून सत्र हो रहा है तो मानसून सत्र को जब समाप्त होगा जब, तो उसको बोलेंगे सत्रावसान। और विघटन जब वो उसका समाप्त हो जाएगा तो उसे बोलेंगे विघटन। देखो, अब देखो, संसद की विधायी प्रक्रिया साधारण विधेयक के संबंध में। कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद के तीनों अंग भाग लेते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन है आपको पता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब संसद में कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है तो विधेयक कहलाता है। जब यह विधेयक संसद के पास होकर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया जाए तब यह अधिनियम कहलाता है। देखो, जब तक ये लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास है तब तक विधेयक, फिर जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते, सिग्नेचर कर देते, तो ये अधिनियम बन जाता है। किसी साधारण विधेयक में 3 वाचन होते हैं। पहला वाचन, इसमें बिल को पेश किया जाता है। दूसरे वाचन में क्या किया जाता है? सदन द्वारा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाता है और विधेयक प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जा सकता है अथवा जनमत के लिए रखा जा सकता है। इस वाचन में विधेयक की विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा होती है। आगे है तृतीय वाचन। इसमें विधेयक को केवल स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाती है, कोई संशोधन नहीं होता। धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में? तो 110 में है। किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक से संबंधित है? तो 117 का फर्स्ट, 117 का 3। अब हम डिफरेंस देखेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक में। देखो, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 109 में दिया गया है। वित्त विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में है। धन विधेयक से संबंधित विषय अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आते हैं। वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय के साथ साथ अन्य मामले भी उल्लेखित हैं। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 117 के 3 के अंतर्गत प्रस्तावित विषयों को छोड़कर अन्य वित्त विधेयकों को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर द्वारा पारित किया जा सकता है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 साधारण विधेयक की तरह पारित होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? 3 बार। ये ध्यान रखना। पहले तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, फिर बैंकिंग सेवा 78, आतंकवाद निरोधक 2002। ठीक है। इन विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या ना देना, पुनर्विचार के लिए लौटाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 111। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को पारित करते हुए किन विषयों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है? किसी कर का अधिरोपण, उत्साद, परिहार, परिवर्तन, विनियमन। केंद्रीय सरकार द्वारा लिए हुए उधार का विनिमय। आगे है भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, धन जमा करना या उसे धन निकालना। संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या व्यय की राशि में वृद्धि। शून्यकाल कब से शुरू होता है? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल होता है।
ये ध्यान रखना। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल किस देश की देन है, तो ये भारत की ही देन है, 1962। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। लोकसभा में किसी विशेष दिन के लिए स्वीकृति प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो, तारांकित प्रश्न 20 होते हैं, अतारांकित प्रश्न 230 होते हैं। नीतिगत कटौती में कितने रुपए की कटौती का प्रस्ताव है, 1 रुपए का। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम बाकी ये देखेंगे। तो हमारा चलो ये आज देख लेते हैं, अगले क्लास में सीधे हम बजट पे ही जाएंगे। रुक जाओ, ये करा ही देती हूँ मैं ताकि ख़त्म ही हो जाए ये। आगे नीतिगत कटौती की, ठीक है। प्रतीक कटौती में कितनी कटौती होती है, सामान्यतः 100 रुपये। आगे ध्यान आकर्षण किसे कहते हैं, देखो लोक महत्व के प्रश्न जब किसी मंत्री या संसद सदस्य प्रश्न पूछा जाता है। सर्वप्रथम 1954 में आया था। विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है, जब किसी मंत्री द्वारा कोई जानकारी छुपाए या गलत तथ्य देने पर सदन द्वारा अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जाता है। आगे है निंदा, ये काफी मैच द फॉलोइंग में आता है, तो आप ध्यान रखना। ये निंदा प्रस्ताव क्या होता है, कहाँ लाया जाता है, तो निंदा प्रस्ताव लोकसभा में सरकार की नीतियों या कार्यों के विरुद्ध विपक्ष द्वारा लाया जाता है। काम रोको या स्थगन प्रस्ताव किस कारण से लाया जाता है, तो अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार के लिए संसद की कार्यवाही तुरंत रोककर किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो ये याद रखना सब। ध्यान आकर्षण क्या है, विशेषाधिकार प्रस्ताव कब है। अब विधेयक से संबंधित प्रावधान, देखो तुलना करना है हमें। ये है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक 1, वित्तीय विधेयक 2 और संवैधानिक संशोधन। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता तो इसमें नहीं होती, धन विधेयक में होती है, वित्त विधेयक में होती है और संविधान संशोधन में नहीं होती है। आगे है संसद में जिसमें पेश किया जा सकता है कहीं भी, लोकसभा में सिर्फ पेश किया जा सकता है, लोकसभा में कहीं भी। देखो साधारण विधेयक कहीं भी पेश किया जाता है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में, वित्त विधेयक लोकसभा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, पहले एक बार मैं बता दूं फिर। वित्त विधेयक 2 है कहीं भी, ठीक है। ये साधारण बहुमत साधारण बहुमत से, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ, रुक जाओ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। या तो मैं आप एक बार रोक के इसको पढ़ लेना, ठीक है। देखो संयुक्त बैठक तो साधारण में होता है, वित्त में नहीं होता है, इसमें होने हाँ नहीं, ठीक है। अब एक बार देख लेना, ठीक है। तो हमने कर लिया लगभग कंप्लीट ये। और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगी आपको, बजट, जिसको हम वार्षिक बजट, वैसा शब्द नहीं दिया गया हमारे, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में बजट हमारा टॉपिक रहेगा। बजट खत्म होगा फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका राज्य कार्यपालिका और विधायिका। तो मतलब एक दिन और इस क्लास में लगेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जो भी प्रिपरेशन करने वाले आपके ग्रुप होंगे, तो ज़रूर इस चैनल को आप शेयर करना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी क्लासेस लेके आऊँगी जो आपकी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।